मैंने, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा प्याज और इसके प्याज के किनारे किनारे जो है मैंने लगा रखा है लहसुन। ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो है बीज मेरा घर ही का था और घर में पहले मैंने, आप लोग देख सकते हैं कि मैं घूमने के साथ साथ अपने किचन गार्डन का भी काम करती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, तो कोई आपको मैं वैसे फर्जी नहीं दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये मेरा प्याज हो रहा है। ये प्याज के अभी पौधे इतने बड़े हो गए हैं, कुछ टाइम के बाद, ये 1 महीने के बाद ये तैयार हो जाएंगे। मार्च अप्रैल में इसको जो है इसकी खुदाई हो जाती है, खोद लेते हैं। लेकिन प्याज तो हुआ है, पर अगर बंदर रहने देंगे तो, क्योंकि यहाँ बंदरों ने बहुत परेशान कर रखा है। ये देखिए, एक क्यारी मेरी ये छोटी सी ये है। ये जो है मैं अगले साल के लिए तैयार करी हूँ बीज प्याज का। ये देख सकते हैं आप, क्योंकि मैंने साबुत प्याज जो है वो डाले थे ज़मीन में, तो ये जो है अब ये कुछ टाइम के बाद इसका बीज ये फूलने लग गए हैं। कुछ टाइम के बाद इसमें बीज आने शुरू हो जाएंगे और जब पक्का हो जाता है तो फिर इसको अगले साल के लिए रखा जाता है इसका बीज, क्योंकि घर का बीज जो है वो अच्छा होता है, उसमें जो है डांट नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग जो है घर पे ही ये सब बनाते हैं बीज। तो आप लोग देखिए, ये है मेरा लहसुन, ये है प्याज। इस तरह से बीज बनाते हैं, ये देखिए आप, इस तरह से। तो ये मैंने बो रखा है किनारे किनारे धनिया इसके, क्योंकि इस समय जो है धनिया बहुत तेजी से उगता है। गर्मी हो गई, क्योंकि यहाँ जो है ज़्यादा ठंड होती है, इस कारण यहाँ ये जो है सब्जी एकदम उगती बढ़ती नहीं है मतलब। तो अब जो है गर्मी होने लगी, मौसम चेंज हो गया है, तो अब बहुत अच्छा हो गया है प्याज, लोग देख सकते हैं। और ये है मेरे मटर के पेड़, और इनमें लगने लगे हैं मटर। लेकिन बंदरों का बहुत आतंक है, बंदर तो बिल्कुल आँख मिचोली जैसी कर ले रहे। जरा सा भी अंदर जाओ तो फटाफट इनकी जो है ये मटरों को खा देते हैं। ये देखिए, ये मैंने किनारे किनारे मटर लगा रखे हैं और इसमें लहसुन देख सकते हैं आप। इतनी जगह में मैंने प्याज लगा रखा। अगर बंदर रहने देंगे तो होगा 1-2 डलिया, नहीं तो बंदर तो बहुत परेशान कर रहे हैं यहाँ आजकल। तो आप लोग देखिए, ये लाई बीज के लिए रखी है मैंने, ये इस तरह के 4 पौधे। ये हो रहा है हमारा धनिया, ये आप लोग देख सकते हैं। ये पूरे खेत में धनिया लगा रखा, यहाँ से वहाँ तक। बहुत सुंदर, क्योंकि ये है फरवरी का टाइम, तो फरवरी में जो है हर चीज़ जो है फूलने लग जाती है। और ये है, ये फिर मैं दूसरे खेत में आ गई हूँ, तो यहाँ मैंने लगा रखा, इस खेत में मैंने प्याज लगा रखा। अभी ये छोटा हुआ है, ज़रा लेट लगाया। और ये है मूली जो है फूलने लग गई है। अब इसमें फली आएंगी तो उसकी भी बहुत अच्छी सब्जी होती है। 1-2 पेड़ जो है मैं बीज के लिए रखूँगी, बाकी हम फलियों की सब्जी खाते हैं, तो बहुत टेस्टी होती है, पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और ये है मेरा लहसुन का पेड़, खेत, आप लोग देख सकते हैं। ये खेत ये है, और खेत भी क्यारी मतलब, तो छोटी सी क्यारियाँ हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। दो क्यारियों में मैंने ऊपर लहसुन लगा रखा है, छोटी छोटी। किचन गार्डन ही है तो छोटा है, बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, ठीक है अपनी लाइफ। और इसमें मैंने बो रखा है धनिया, और क्योंकि इस समय फरवरी में ये मैंने बोया था जनवरी लास्ट में। इस समय का बोया हुआ धनिया जो है बहुत अच्छा होता है, ख़राब नहीं होता है, और दाने बहुत अच्छे, और पौधा जो है बहुत छोटा होता है और बहुत बढ़िया दाना निकलता है, तो बहुत अच्छा दाना होता है। तो इस समय और टाइम भी ज़्यादा नहीं लेता है, क्योंकि फटाफट अगर मैं यहाँ दिसंबर में भी बो दूँ तब भी जो है ठंड की वजह से ये जो है उगता नहीं है, तो इसलिए मैंने जो है जनवरी लास्ट में बोया, तो अब शुरू हो रहा है उगना। तो
तो थोड़ी टाइम के बाद उग जाएंगे और फटाफट जो है स्पीड से बढ़ते हैं इस टाइम पे। और ये लगा रखे मैंने आलू इस तरह से लगाते हैं, आप लोगों को दिखाऊं। और ये तो और इसके जो है इस जो ऊंचा भाग है इसमें मैंने लगा रखा है आलू, और नीचे जो है मैंने मेथी बो रखी है। तो क्योंकि आलू को उगने में बहुत टाइम लगता है, तो तब तक जो है मेथी हो जाएगी, मेथी खा लेंगे। और एक क्यारी में मैंने यहाँ धनिया लगा रखा, आप लोग देख सकते हैं। ये मटर लगाए हैं और बाकुला लगाया है इधर, यहाँ भी मटर लगाए हैं ऊपर के खेत में। और अभी मेथी लगा रखी है, बहुत छोटी छोटी हो रही है क्योंकि यहाँ जो है ठंड है, ठंड से बढ़ती नहीं है। अब जो है गर्मी जो गर्मी बढ़ती रहेगी और त्यों तो ये जो है मेथी बहुत स्पीड से बढ़ती है। और ये है मटर और बाकुले की पेड़, आप लोग देख सकते हैं। ये है बाकुला, लेकिन बंदर जो है इनके पत्तियों को भी चुन चुन के खा लेते हैं। ये है मटर, अब यहाँ ऊपर लगा दिए मैंने, लेकिन रहने नहीं देंगे, बहुत परेशान करते हैं। 2-3 खेतों में मेथी लगा रखी है, अभी छोटी हुई है। और इसमें बो रखा धनिया, और इसमें भी अभी मैंने धनिया बोया है, अभी जमा नहीं, अब जम जाएगा थोड़ी टाइम पे, क्योंकि टाइम इस समय अब जो है गर्मी बढ़ रही है, तो अब स्पीड से बढ़ेगा। तो यार दोस्तों, ये है मेरी बागवानी, छोटा सा किचन गार्डन, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह का, तो मैं ऐसा ही थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ अपने, क्योंकि मुझे शौक है। आना नहीं आना तो ये तो सब कहने की बातें होती हैं, लोग कहते हैं हमको खेती का काम नहीं आता। ऐसा नहीं है, मुझे भी कम आता था, लेकिन सीख के सब कुछ आता है। कोई ऐसी चीज़ असंभव नहीं है जो ना आए, सीखने पर हर चीज़ आती है। तो ये हुई है लाई, आप देख सकते हैं, ये इस तरह की लाई। एक इस तरह का लहसुन है, ये जो है गठिया वठिया में लगाने का काम आता है, पीस के, इसको खाती नहीं है। और ये हुई है लाई, आप लोग देख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत काम चलाओ काम कर लेती हूँ खेती का, जैसा भी मुझसे होता है उल्टा सीधा। तो आप लोग देखिए, और आप लोग किस तरह की खेती करते हैं और कैसे किस तरह से बीज लगाते हैं और कहाँ से लाते हैं मुझे बताइएगा, क्योंकि हम तो अधिकतर बीजों को कुछ कुछ अपने घर में ही रख देते हैं जो चीज़ होती है। तो अब जो है हमारे अभी लाई को निकालने का टाइम आ गया, क्योंकि लाई में जो है कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग अब ये 2-4 पेड़ बीज के लिए रखे हैं, तो बाकी इसको हम निकाल देंगे। और फिर इसके बाद इसमें लगाएंगे फ्रांसबीन, कुछ ज़मीन वाले लगाएंगे, कुछ जो है बेल जाती है किन्हीं की, कोई तो ज़मीन में ही, ज़मीन से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, तो कुछ जो है वो बेल जाती है उनकी, और बहुत अच्छे फ्रांसबीन लगते हैं, इसी टाइम पे होते हैं। और बरसात में जो है वो सड़ जाते हैं, इसलिए मैंने बो दिए हैं, किनारे किनारे लगा रही हूँ अभी। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने सुबह से जो है 3 खेत लहसुन के, 2 खेत लहसुन के, और 2 क्यारियाँ लहसुन की, और 1 छोटी क्यारी प्याज का गोड़ा। और फिर अब जो है मैं थोड़ा वॉक करने जा रही हूँ, तो जाती हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि दिन भर एक ही काम में जो है मन एक काम से उब जाता है, तो थोड़ा वॉक टहलना है भी बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। तो यार दोस्तों, मैं तो इसी तरह का काम करती हूँ धीरे धीरे। तो ये है सैतूत की फलियाँ, सैतूत है, तो आपको दिखाऊंगी। इसमें बहुत सैतूत आया है इस पर, तो कुछ टाइम के बाद ये पकना शुरू हो जाता है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ बहुत अच्छा होता है, ये 2 पेड़ है मेरे भी। तो यही सब काम यही हमारी दिनचर्या है। तो सुबह से अब जो है मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ इस काम से, क्योंकि काम करते करते थक गई हूँ सुबह से। तो इसलिए आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी ये क्यारियाँ, मैंने छोटी क्यारियाँ बनाई है, दिखाती हूँ। क्योंकि मेरी क्यारियाँ जो है बहुत ख़राब हुई थी इधर, 1-1.5 हफ्ते से मुझे टाइम नहीं मिला क्यारियों में जाने का, क्योंकि मैं कभी कुंभ कहीं, कभी जो है रानीखेत अपने गांव चली गई। तो इस वजह से व्यस्तता होने के कारण मैं ज़्यादा काम अपने खेतों में ज़्यादा ध्यान दे नहीं सकी। तो फिर मैंने जो है आज मैंने फाइनली 2-3 क्यारियाँ गोड़ दी हैं, उनकी गुड़ाई कर दी है। अब कुछ रह गया है मेरा, थोड़ा अब कल करूँगी, क्योंकि भाई शरीर ही है, थक जाता है। तो थोड़ा अपने आप को व्यस्त रखने के लिए मैं ये सब काम करती हूँ। और लेकिन काम मेहनत तो करते हैं, पर बंदरों ने बहुत परेशान कर रखा है, इस कारण मेहनत करने को मन भी नहीं करता। अब है ककड़ी और
कद्दू लौकी लगाने का टाइम, लेकिन सोच रहे हैं लगाएं ना लगाएं, क्योंकि बंदर इस बार बहुत परेशान कर रहे, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे। तो ये पेड़ हैं, पेड़ों की वजह से जो है बंदर ज़्यादा आते हैं। हमारे घर के ऊपर किसी वो उन लोगों का मकान है, तो उनके वहाँ पे ज़्यादा मतलब पेड़ हैं ही, थोड़ी बहुत पेड़ तो सभी के हैं, लेकिन पर ये पेड़ों में, ऊंचे ऊंचे पेड़ों में जाके रात को भी यहीं रहते हैं, सो जाते हैं रात को भी यहीं, और सुबह होते ही 5-6 बजे से ये आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये सब मैंने आपको दिखाया। आप लोग किस तरह की खेती करते हैं, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं इतनी एक्सपर्ट तो हुई नहीं। अगर कोई कमी हो तो बताइए, और अगर आपको मेरा खेती करने का ढंग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अच्छे कमेंट्स देके मेरा मनोबल बढ़ाइएगा। और मुझे जो भी जहाँ पे भी कुछ गलत हुआ है तो वहाँ पे सही करूँगी। अगर आप लोग कमेंट्स से अच्छे देंगे या जैसे भी देंगे, तो आपको पसंद आए ना आए, तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।